हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री मैथ्स क्लासेस। आई एम आनंद। आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ। सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए स्क्वायर। अपने को यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसके डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, एक पॉइंट अपने को ये दिया है, डायगोनल्स आर इक्वल, diagonals bisect each other, second point this is given, and third ये इंटरसेक्ट जो डायगोनल कर रहे हैं वो राइट एंगल पे कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट दिया है, अपने को प्रूफ क्या करना है, देन इट इज द प्रूफ ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन जो सबसे फर्स्ट गिवन है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसके अलावा क्या गिवन है, टू डायगोनल्स आर इक्वल, ए सी इक्वल टू बी। ठीक है, आपको लिखना है लिख दें, नहीं लिखना है चलेगा। टू डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, इसके अलावा बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मींस ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी। लिख दें, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसके अलावा एक थर्ड पॉइंट दिया है कि इंटरसेक्ट यहाँ कर रहे हैं, दैट इज द 90 डिग्री। यदि एक पॉइंट 90 होगा, एक एंगल 90 होगा, तो सारे के सारे एंगल, चारों के चारों एंगल 90 डिग्री होंगे। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल इफ इंटरसेक्शन, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी इन दैट केस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। स्क्वायर के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कंडीशन है चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो चारों साइड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी, ये चारों साइड्स अपने को 90 डिग्री इक्वल प्रूव करनी पड़ेंगी। एंड इसके अलावा कोई भी एंगल ए इक्वल टू 90, तो चारों एंगल बन रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, कोई भी any one angle should prove 90 डिग्री। स्क्वायर की प्रॉपर्टी में यदि एक एंगल आप प्रूव करते हैं 90 डिग्री है, तो दैट इज स्क्वायर। आप चाहे अपने पेपर पेंसिल से आप खुद बना के देखिए, एक पेपर पर आप एक स्क्वायर बनाइए जिसके चारों साइड इक्वल हैं, और आप उस पर एक एंगल 90 बना दीजिए, तो आपके ऑटोमेटिकली अदर थ्री एंगल्स आर आल्सो 90। ठीक है, अब अपन इसे इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखिए चार ट्राइंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इस दो दो ट्राइंगल अपन ले लेंगे। सबसे पहले आमने सामने के ले लेंगे दो, 1 एंड 3 एंड 2 एंड 4। उसके अलावा 1 एंड 2 एंड 2 एंड 3। ठीक है, अभी ले रहे हैं अपन इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ सी ओ के बराबर है, तो सी ओ डी, ट्राइंगल सी ओ डी। आप इसमें देखेंगे ए ओ इक्वल टू सी ओ, दिस इज गिवन, डायगोनल बाइसेक्ट। ठीक है, दिस इज, ठीक है, दिस इज आल्सो इक्वल, टी ओ इक्वल टू टी ओ, दिस इज आल्सो गिवन। इसके अलावा दिस एंगल ये 90 डिग्री गिवन है। इसके अलावा ये वर्टिकल अपोजिट एंगल भी है, अपन कोई भी बात लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी 90 डिग्री,
या और वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको कुछ भी एक लिख लो, कोई भी लिख लो, दोनों लिखने की कोई जरूरत नहीं है और दोनों ही सही है वैसे तो, चाहे 90 डिग्री लिखते हैं चाहे वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो आप यहाँ देखेंगे साइड एंगल साइड, तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ओ टी बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। राइट एंगल साइड रूल से दोनों ट्राइंगल अपन ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल, तो ए बी इक्वल टू सी डी, therefore ए बी इक्वल टू सी डी बाई सी पी, और इसको अपन मान लेते हैं 1 पॉइंट। बच्चों यदि आप यहां से भी देखें ए एंड बी, ए फर्स्ट एंड बी थर्ड, इसी तरह इसी सिक्वेंस को अपन यहाँ यूज करेंगे तो सी डी, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू सी डी यहाँ से प्रूफ हो गया। सिमिलरली इफ ट्राइंगल, अब ये वाला 2 and 4 ट्राइंगल ए ओ डी, ए ओ डी एंड ए ओ डी मीन्स सी ओ बी, सी ओ बी अपन इसे यूज करेंगे तो दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इसको अपन करेंगे ए डी इक्वल सी बी, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, ठीक है। अभी अपन ने इसमें दो अपोजिट साइड्स के पेयर इक्वल प्रूव कर दिए। अभी पड़ोसी पड़ोसी नहीं हुए, जैसे ए बी सी बी के नहीं हुआ, ए बी ए डी के नहीं हुआ, इसके लिए अपने को ये दोनों लेने पड़ेंगे 1 and 2 और सेकंड बार में 2 and 3, ठीक है। बनाने चलते हैं। अब अपन ने ले लिया इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, बी ओ, बी ओ, तो इसको लेना पड़ेगा डी ओ, डी ओ सी। आप इसमें देखें ओ डी इक्वल ओ बी, दिस वन, दिस इज गिवन, ठीक है। ओ सी इज द कॉमन, ओ सी इक्वल टू ओ सी, this is common, and this angle and this angle are, both angle are 90 degree। तो आप इसमें सी ओ टी इक्वल टू एंगल सी ओ बी, बोथ एंगल आर 90 डिग्री, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे साइड एंगल साइड, तो ट्राइंगल बी ओ सी congruent triangle DOC by side angle side rule, ठीक है। तो therefore आपका BC and DC, BC equal to DC by BC, DC equal to DC, this is the third one, ठीक है। अब this triangle and this triangle लेंगे। now in triangle AOB and AOB, so then COB and triangle COB, ठीक है। OA इक्वल टू OC, OA OC के इक्वल है, दिस इज गिवन। OB इज कॉमन, OB इक्वल टू OB कॉमन,
this angle AOB equal to angle COB 90 डिग्री। आप इसमें भी देखें साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COB बाई साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, तो देयरफॉर AB equal to CB, AB equal to CB, this is the fourth of by CPCT। अब अपन फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ठीक है, देखिए सबसे पहले नीचे ए बी इक्वल टू सी बी है एंड सी बी या बी सी। अब इसमें देखेंगे बी सी इक्वल टू टी सी। ठीक है, अब अपन बैक चलते हैं, इसमें ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू सी बी। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू सी बी, सी बी। ठीक है, ध्यान रखना तो सी बी इक्वल टू क्या है, ए डी। ठीक है, तो यहाँ आप हो गया, जैसे अपन सीक्वेंस में लगा है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक है, मीन्स फोर साइड्स आर वन। ठीक है, अब अपन ने इसके फोर साइड अपन ने इक्वल कर दी, लेकिन अभी अपने को ये नहीं पता, ये प्रूफ नहीं कर सकते अपन अभी कि अपन इसे बोल नहीं सकते कि दिस इज स्क्वायर, क्योंकि रोम्बस में भी फोर साइड इक्वल होती है। उसके लिए अब अपने को एक कोई भी एंगल इसमें 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। अब अपन फिर से ये दो ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी बी ए सी। आप इसमें देखेंगे सबसे पहले बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी दिस। ठीक है, दिस गिवन है क्योंकि डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या अपन ने डी सी डी ए और ए तो लिखा है अपन ए डी इक्वल टू बी सी ग्रुप एवर। ठीक है, इसके अलावा ए बी कॉमन है, ए बी इक्वल टू ए बी, दिस इज द कॉमन। आप यहां देखें साइड 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 साइड, तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए सी बाई साइड 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 रूल। ठीक है, अपन ने अभी ए बी डी एंड बी ए सी कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। Therefore, angle A equal to angle B. This is the angle A. This is the angle B. ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो बाई सी पी सी टी। ठीक है, ठीक है बच्चों, अपन ने एंगल प्रूव कर दिया, एंगल ए एंगल बी के बराबर है,
लेकिन अभी तक ये एंगल ए 90 डिग्री प्रूफ नहीं किया। और आगे चलते हैं, अब क्या करना है। अपन ने सबसे पहले ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ओ डी प्रूफ किया था। देखिए ये फिगर में बना दो थोड़ा सा। ए जैसे ठीक है। ये अपन ने प्रूव किया था। तो आप इस दिस एंगल इज 2 एंड दिस एंगल इज 1 मान लीजिए थोड़ी देर। ये एंगल कौन सा है, आप सीपीसीटी दे देखिए। एंगल बी ए ओ बी ए ओ इक्वल टू एंगल बी ए ओ, मतलब देखिए बी 1 ए सेकंड पे, ये थर्ड पे। तो इधर भी इसी सिक्वेंस में 1 2 3 यहाँ लिखेंगे अपन डी सी ओ, डी सी ओ ये बराबर है बाई सी पी सी टी। ठीक है। यदि आप ध्यान से देखें, दिस एंगल इज 1 2 एंड दिस एंगल इज 1। ठीक है। और ये वो 1 एंगल, दिस इज 2 एंगल। अब थोड़ा यहाँ लैंग्वेज ज्यादा लिखनी पड़ेगी। इफ एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल and angle 1 and angle 2 are alternate interior angle at line CD and AB and transversal AC। मतलब एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल एंड एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इंटीरियर alternate interior angles at line CD and line AB and transversal AC। So AB parallel CD। ठीक है। मतलब this line, this side and this side is parallel। ठीक है। और यदि इसी तरह सिमिलरली यदि अपन ट्राइंगल ECA एंड ट्राइंगल BAC लेंगे तो AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC हो जाएगा। ठीक है। दिस पैरेलल एंड दिस पैरेलल, आप ध्यान रखना, AD पैरेलल BC। अब नाउ आप यहाँ ध्यान से देखें, इन AD पैरेलल BC एंड ट्रांसवर्सल AB। आप यहाँ देखें, दिस इज AB, दिस इज एंगल A, दिस इज एंगल B। तो ये दोनों एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही साइड हैं, एक ही साइड है। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? बोथ एंगल सेम वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है बच्चों। तो इनका ये 180 होगा। एंगल ए एंड एंगल बी अपन पहले ही प्रूव कर चुके हैं, इक्वल हैं।
तो एंगल बी की जगह एंगल ए रख सकते हैं अपन। टू एंगल ए बराबर 180 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 180 अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए अपना आ गया 90 डिग्री। तो कंक्लूजन आएगा we proved AB equal to BC equal to CD equal to DA and angle A are 90 degree. So ABCD is a square। यही अपने को प्रूव करना था, यही अपना आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी तरह समझाने की चेष्टा करूं। वैसे क्वेश्चन लेंथी जरूर है लेकिन कठिन नहीं है। यदि आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होके आप करेंगे ना तो आपको इजीली आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मैं जल्दी मिलता हूँ। ओके बाय, थैंक यू।